विविध प्रश्नावली कितना 4। कल कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग? 11 हो गया था। चलो 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका LHS देखिए क्या कहता है। इसमें 1-2 को स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल या पहले हम बता चुके हैं लेसन में 4.2 में। आप लोग को याद हो, अगर रिवीजन आप लोग कर रहे हैं तो, हालांकि आप लोग कर अच्छे से रहे हैं रिवीजन, हमको पता है कि आप लोग मेहनती हो गए हैं बहुत ज़्यादा। चलो तो ये आपका LHS है। हमें प्रूव क्या करना है उसको देख लो जरा सा, एक बार सामने रखते हैं। 1 + pxyz इंटू x - y इंटू y - z इंटू z - x। ये आपको बेटा प्रूव करना है। LHS बराबर RHS। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करते हैं हम। तो चलो चलो चलो, तो आप लोग को पता है सारणिक का गुणधर्म पता है ना, कि अगर किसी सारणिक के कोई स्तंभ या कोई पंक्ति के अवयव योग के रूप हैं तो उसे सारणिक के योग के रूप में बदला जा सकता है। पढ़े हैं ना सारणिक का गुणधर्म। चलिए तो उस गुणधर्म को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं ऐसे, x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। कोई दिक्कत है क्या? फिर यहाँ प्लस क्या होगा बोलो, x स्क्वायर px क्यूब और y स्क्वायर py क्यूब, z स्क्वायर pz क्यूब। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? अब आप देखो, 2 सारणिक हो गया, एक ये सारणिक और एक ये सारणिक हुआ ना, और योग के रूप में आ गया। अब कुछ आप देख पा रहे हैं क्या? कहोगे हाँ सर, एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट को आप देखिए, इसको देखिए, इसको तो इसमें C3 से क्या कॉमन आएगा? क्या आएगा? P। C3 से क्या आएगा? कहोगे कि C P कॉमन बाय C3, पक्की बात। तो ये जो कॉमन आएगा किस रूप में आगे जाएगा? गुना के रूप में। फिर उसके बाद बचेगा x स्क्वायर x क्यूब बचेगा ना। कुछ और समझ में आ रहा है कि R1 से x कॉमन, R2 से y कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, x कॉमन बाय R1, y कॉमन बाय R2। या इतना मैं क्यों लिख रहा हूं, दो ज्यादा जगह ले रहा है ना, तो यहां पर सीधा ऐसे लिख देता हूं कि x y z कॉमन बाय R1 R2 R3, यही ना। तो सब चीज गुना के रूप में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका यहां पर एज इट इज x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। हाँ कि ना? फिर यहां प्लस हो जाएगा pxyz। बोलो, ये जगह ले रहा है ना यहाँ। अच्छा क्रॉस ले लूं ऐसे करके, या आप लिख लेना, समझ गए ही थे ना। इसको लिख लेना आप अपने से, ठीक है, कॉपी पे अरेंज करके। इसको भी लिख लेना आप खुद से। अब इसको लिख देते हैं, तब क्या बोलो, 1
एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 वाई वाई स्क्वायर, यहाँ 1 जेड जेड स्क्वायर। अगर आप कुछ और ध्यान से देखो बेटा ना, तो ये डिटर्मिनेंट में और ये डिटर्मिनेंट में सिमिलरिटीज है, इनके एलिमेंट में सिमिलरिटीज हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1 1 1 1 1, एक्स वाई जेड। डिफरेंस है कि ये अलग अलग प्लेस पर है और ये अलग अलग प्लेस पर है। तो चाहे हम इसको बदल लें चाहे हम इसको बदल लें, एक जैसा दिखाने के लिए तो हम इसी को बदल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हमको एक्स वाई जेड चाहिए पहले, तो यानी इसको यहाँ लाना होगा, तो ऑटोमेटिक इसको यहाँ शिफ्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा कि C1 बदल रहा है C2, तो C2 ही बदल रहा है कहाँ, C1। दोनों तरफ इंटरचेंज हो रहा है ना। चलिए, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ये हो गया, ये तो एज इट इज लिखाएगा। मंतसा तुमको वहां से बोर्ड दिखता है बेटा? क्यों, हम पारदर्शी हैं क्या? हाँ, निकलो वहां से, जाओ वहां। अब यहां पर क्या होगा, पी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब यहां क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, देखो ठीक है, पहले समझो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ, ये वाला एलिमेंट यहाँ, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड और 1 1 1। पक्की बात। लेकिन ध्यान इस बात का भी रखना, प्रॉपर्टी जब आप लगा रहे हो ना, तो प्रॉपर्टी का काम याद रहना भी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर बदला जाता है तो सारणिक के चिन्ह भी, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। जाओ, ठीक है, तेजी में जाओ बेटा, कोई बात नहीं, जाओ। तो अब देखो, अभी भी क्या सेम हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी भी सेम हमारा नहीं हुआ है। अब क्या चाहिए कि हमको 1 1 1 चाहिए लास्ट में, और ये कहाँ है, बीच में, ठीक है ना। तब इसको यहां ले आएंगे, इसको यहां, तो यहां पर लिख देंगे क्या कि C2 इंटरचेंज हो रहा है कहाँ, C3, और C3 कहाँ हो रहा है, परस्पर बदल रहा है ना। देखो इसमें कहां तक आ रहा है जगह, ठीक है, ठीक है ना। चलो ध्यान में रखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, यहां पर देखो, ये तो एज इट इज चलेगा, एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1। पक्की बात, ठीक है। अब जब दो, फिर क्या, दो पंक्ति या दो स्तंभ परस्पर बदल रहे हैं, चिन्ह बदलेगा, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। तो पी एक्स वाई जेड, अब ये हो जाएगा क्या, देखो एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर महादेव, फिर 1, फिर यहाँ जेड जेड स्क्वायर 1। कोई तकलीफ है, कुछ भी नहीं ना। अब तुमको क्या दिख रहा है, दो सारणिक समान दिख रहे हैं, और कितने पद में हैं, 2 टर्म में। कितने टर्म में हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, ये पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1 कॉमन आ गया। तो कॉमन जब आ गया बेटा, तो इसके पास क्या बचा, कहो सर कुछ नहीं, तो 1, और प्लस इसके पास पी एक्स वाई जेड। अगर आप इन चीजों को समझ गए, देख रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ लगेगा, सर मेरे पास हासिल हो गया है। अगर आरएचएस को आप देखो कुछ देर के लिए किताब से निकाल के, तो आपको लगे कुछ ना कुछ हासिल आपको हुआ है, क्योंकि ये गुना के रूप में आ गया ना। तो गुना के रूप में आगे लिखें या पीछे लिखें, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अगर आप अपने आरएचएस को नजर पे रखे हो कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और क्या है जेड माइनस एक्स, तो अब ऑटोमेटिक आप इस पर ऑपरेशन लगा लोगे, ऑटोमेटिक। एक्स माइनस वाई कब मिलेगा, जब R1 में R2 को, और y माइनस जेड कब मिलेगा, जब R2 को R3 में घटा देंगे ना। क्या लिखेंगे कि R1 बदल रहा है R1 माइनस R2, और R2 बदल रहा है R2 माइनस R3। पक्की बात ना। तो देखो, अब इसको इनटू को आगे में लिख देते हैं बेटा, सामने देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, बोलो, कहोगे सर एक्स माइनस वाई,
सर यहाँ क्या होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कल भी इस तरह का बात हुआ था नहीं, अब बहुत सारा हम 4.2 में भी इस तरह बनाए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब ना ए स्क्वायर माइनस, अब 1 में 1 गया 0। अब यहाँ बोलो y माइनस जेड, वाई माइनस जेड और y प्लस जेड क्या होगा बेटा 0। ये तो एज इट इज ना, कोई तकलीफ। अब क्या करो, साफ साफ दिख रहा है x माइनस वाई कॉमन बाय r1, y माइनस जेड कॉमन बाय r2। लिखेंगे x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन बाय r1 r2। कोई तकलीफ है तो ये गुना के रूप में जाएगा बेटा, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। बचा क्या 1 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 0 तो 0, 1 वाई प्लस जेड 0, अब जेड स्क्वायर 1। अब क्या करना उचित है बेटा, आपके पास 2 जीरो अवेलेबल है तो एक्सपेंड कर डालो डायरेक्ट। तो क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग एलोंग क्या C3, तो प्लस 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 माइनस प्लस 1 से गुना करो, कोई फर्क पड़ता, बस उसके रो और कॉलम को सिर्फ हटा दो। ठीक है, तो जब ये रो और कॉलम हटेगा तो यही बचेगा ना, तो y प्लस जेड गुना 1, y प्लस जेड माइनस ना x प्लस वाई इंटू 1, तो x प्लस वाई, लेकिन दोनों माइनस में हो जाएगा बेटा, कारण क्योंकि माइनस चिन्ह है आगे, चिन्ह बदल जाएगा, तो y एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कहानी खत्म। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही आपके आरएचएस का डिमांड था जो हमने प्रूव कर डाला। कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ एलजेब्रा का खेल है, अच्छा होना चाहिए। बोलिए कहां बेटा, यहां से एक्सपेंड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर आएगा, बशर्ते जब हमारा एलिमेंट 0 पुर रहा है आसानी से, तो हम क्यों नहीं पुराएंगे कि मेरा कैलकुलेशन और आसान हो जाए। हाँ बोल बेटा, उसको लिखा नहीं जाता है, प्रॉपर्टीज को हर जगह लिखा नहीं जाता है, क्योंकि आपके बुक में हो सकता है प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखे हैं, आप लिखे हैं ना, हो सकता है कि पहला प्रॉपर्टी हम वही लिखा दिए हो, तो बस कुछ समझे कुछ हम क्या बोले, बस इसीलिए प्रॉपर्टी लिखा नहीं जाता कि गुणधर्म नंबर 5 से, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोल बेटा, ये हाँ आप इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में बोले आप इसको भी इसके बराबर दिखा सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये चीज, वो तो लिखे थे जी अभी, यहाँ ये जो कॉमन दिखा, ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्या लिखोगे, लिखोगे क्या कि इतना कॉमन लेने पर, नहीं वो लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ छिपा है, बातों में ही छिपा हुआ है, और कोई किसी का दिक्कत नहीं ना, चलो नोट करो, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का देखो, LHS बराबर RHS क्या कर रहा है, पहले LHS लिख देते हैं, इसका LHS क्या है, 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस a, 3b माइनस b प्लस c माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b और 3c, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब आपको प्रूव क्या करना, वो थोड़ा सा नज़र पे रखिएगा ना तो आसान हो जाएगा बनाना। ये आपको प्रूव करना है। देखो ध्यान से समझना बेटा, सवाल क्या कर रहा है। अब सोचो कि हम कुछ ऐसा करें इस पर जो यहाँ तक पहुँचने का प्रयास हो हमारा, तो कहोगे सर R1 R2 R3 को जोड़ के देखिए, तो
तो जोड़ते हैं, चलो 3a गड़बड़ा गया। अच्छा घटा के देखो, 3a में a ठीक है, माइनस माइनस प्लस ठीक हो गया, a प्लस b प्लस c आ गया। अच्छा यहाँ घटाओ तो यहाँ तो a ही है माइनस, फिर यहाँ b में सिर्फ b भी गया, 3 1 4, तो माइनस में बच जाएगा कितना जानते हो, माइनस में 3 भी बच जाएगा, गड़बड़ा गया ना। अच्छा अब ऐसे करके देखो तो ये जोड़ कैसे, 3a में a गया तो a प्लस b प्लस c, एक आ गया यहाँ, a 3b, अब माइनस b 2b गया तो क्या बचा, b प्लस c, a प्लस b, 3c में माइनस 2c गया तो c, तो a यानी ये वाला काम हो रहा है ना। अगर आप C1 में C2 और C3 को जोड़ रहे हैं तो आपका सामने क्या बन रहा है, a प्लस b प्लस c बन रहा है ना, क्या करके, C1 में C1 C2 और C3 को जोड़ के, यानी C1 बदल रहा है C1 प्लस C2 प्लस क्या करके, C3 करके, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। नहीं तो जोड़ घटा के स्वयं से देख लीजिए बेटा, हम तो कर लिया, आप भी कर लो। तो ये तो बाकी एज इट इज ना। अब बताओ आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, कहोगे सर a प्लस b प्लस c कॉमन बाय C1, साफ साफ दिख रहा है सर, तो ये गुना के रूप में चला गया, a प्लस b प्लस c, अब क्या बचा यहाँ 1 माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c, फिर 1 3b माइनस b प्लस c, 1 माइनस c प्लस b 3c, पक्की बात। अब जीरो पुराना कितना आसान है, 2 को जीरो लाना, क्या करना होगा, R1 बदल रहा है R1 माइनस, और R2 बदल रहा है R2 माइनस, यही ना। देखो अब ये गुना के रूप में रहने दो, a प्लस b प्लस c। अब देखो बेटा 1 में 1 0, इसमें इसको घटाना है तो माइनस a माइनस 2 भी हो जाएगा बच्चे ना, इसमें इसको घटाना है तो एक माइनस में c एक प्लस में c कट गया तो क्या बचा, माइनस a प्लस b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी तो होता है, 1 में 1 गया 0, ये हो जाएगा आपका 2b प्लस c। क्या गलत बोल रहा हूं क्या बच्चे, इसमें इसको घटाओ तो 2b, और यहां पर आपका c माइनस में तो हो गया प्लस में, इसको घटाओ तो ये हो जाएगा माइनस b माइनस कितना 2c। एलजेब्रा है बच्चे, अब एलजेब्रा आपका कमजोर है, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। अब क्या करोगे, बिना सोचे और समझे एक्सपेंड, तो एक्सपेंड किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या C1, तो ये 0 0 कहानी खत्म, इसका एड्रेस क्या होता है प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा देखो, a प्लस b प्लस c, गुना में एक लिखो चाहे ना लिखो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, रो और कॉलम खत्म, तो माइनस a माइनस 2b इंटू माइनस b माइनस 2c, फिर देखो यहां पर माइनस, तो माइनस a प्लस b इंटू 2b प्लस c, यही ना गुना करोगे। अब इसको आप जितना शिद्दत से हल कर लो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक। देखो मैं करके पूरा देता हूं आपको, घबराना नहीं है आपको कि छोड़ देंगे हम यहाँ रास्ते में आपको। चलो तो हम लिखते हैं भाई a प्लस b प्लस c। अब देखते हो बेटा, माइनस a से पूरे में गुनाना, माइनस a गुना b ab, माइनस a गुना माइनस 2c क्या होगा, प्लस 2ac होगा ना। अब माइनस 2b से में गुना तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, क्या bc, ये हो गया ना। अब आगे नहीं हटने वाला, तो अच्छा माइनस ये लगा देते हैं हम, माइनस है ना। अब इसको गुना कर लो, देखो माइनस a गुना पूरा तो क्या होगा माइनस 2bc, अच्छा तो माइनस a गुना c माइनस ac, ठीक ठाक है, बोलो ना भाई। और फिर माइनस a से ये तो हो गया, अब b से करो तो क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, अब b गुना c bc, ब्रैकेट बंद मंझली बंद, यहां से कोई दिक्कत है।
अब देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू, कहा ये क्या लिख दिए हैं हम? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ ए भी होगा ना, ठीक। तो ए बी प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc माइनस है तो सारा एलिमेंट का चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा? प्लस 2ab प्लस ac माइनस 2b स्क्वायर माइनस bc। हाँ कि ना? कुछ कट रहा है बेटा क्या? कहोगे हाँ सर ये वाला कट रहा है ना, और कुछ कट रहा है? मुझे तो लगता है नहीं कटेगा। अब देखो ध्यान से आगे, ab और 2ab तो 3ab, अब 2ac और प्लस में ac तो 3ac, और फिर प्लस 4bc में bc गया तो 3bc। 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं बेटा, तो 3 आगे ले लो तो a प्लस बी प्लस सी बचा क्या? ab प्लस bc प्लस ac। यही तो आपके RHS का डिमांड था बेटा। क्या सिर्फ एलजेब्रा खेल रहे हैं, एलजेब्रा से, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चलो नोट कर लो, यही ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? LHS 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q 2 3 प्लस 2p 4 प्लस 3p प्लस 2q 3 6 प्लस 2p 10 प्लस 6p प्लस 3q। प्रूव क्या करना है पता है आपको? 1। देखो ये देखने में जितना ही धांसू, जितना ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना, उतना ही लॉलीपॉप है ये। देखिए कितना बड़ा लग रहा है, बाप क्या होगा, नहीं होगा सर, हालत खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एकदम इजी है। पहले तो आप ये सोचो ना कि आप कुछ ऐसा करके, जोड़ के, घटा करके आप कुछ कॉमन करो। कॉमन करने का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं बन रहा, क्योंकि कॉमन में कुछ लाना ही हमें है नहीं। हमें चाहिए क्या? वैल्यू 1 चाहिए। इसका तो कॉमन लेने का चांस ही हो गया खत्म। इसका मतलब है कि हम जितना जल्दी हो सके सवेरे सवेरे जीरो पूरा दें, और जैसे ही सवेरे सवेरे जीरो पूरेगा एक्सपेंड कर देंगे, कहानी खत्म, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो जीरो पुराने का प्रयास करो, कैसे पूरेगा सोचो। R2 में R1 घटा देंगे, जीरो पूर जाएगा। 2 में गया जीरो, हाँ इसमें 2 से गुना करके इससे घटा देंगे तो यहां हो जाएगा, यहां भी जीरो होने का चांस है, इससे 3 से गुना कर दो, इसमें घटा दो, कहानी खत्म। यानी आपने सोचा कि सर हम R2 बदल रहे हैं, R2 माइनस 2 गुना R1 करके, यही ना, एंड R3 बदल रहे हैं, R3 में 2 गुना, R3 में घटा करके 3 गुना किससे करके? R1 में, यही ना। यानी R1 में कोई छेड़छाड़, तो R1 जैसा का तैसा। 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q, और ये होगा देखो 2 एकम 0। अब यहां 2 से गुना करोगे, इसमें ऐसे घटाओगे, 3 में 2 गया 1, और 2p में 2p गया। लिखना जरूरी है क्या? 1 प्लस 0 लिखना जरूरी है? नहीं। अब इसमें इसको घटाना, लेकिन कैसे गुना करके? तो 2, तो 4 में गया 2 प्लस 3p में 2p गया p, और 2q में 2q गया। लिखना कोई जरूरी? बाकी एज इट इज। बाकी आओ यहां भी काम करना है ना। 3 गुना क्या हो गया? 0, 3 से गुना करो, 6 में 3, और 3p में 3p 0, कोई लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब 10 में गया 3 7, 6 में गया 3p ना, और 3q में 3q गया, लिखना कोई जरूरी? अब सीधा एक्सपेंड कर डालो, एक्सपेंडिंग एलोंग C1। क्या हुआ फुल कुमारी? कहां माइनस होगा? क्यों होगा माइनस? बड़े संख्या से छोटे में घट रहा है ना। हमरा से पूछो ना, ये R2 में देखो ना, 2 में 2 गया, यहां बचा 2
प्लस क्या 2p, तो 3 में गया 2 1 और 2p में 2p गया, कहाँ हुआ माइनस? अरे बड़ा है ना 3 और 2 क्या है छोटा है ना, तो फिर देख बकलोली जा, हाँ करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। 3 + 2p और -2 गुना 1 + p, यही ना, तो 3 + 2p -2 -2p, 3 में गया 2 1 2p कहानी खत्म, क्या बचा? समझ गए, बुतरू ले लिया। तो इसका एड्रेस क्या प्लस में, तो 1 से गुना करो कोई फर्क पड़ता, रो और कॉलम समाप्त, तो बचा ये और ये, तो 7 + 3p गुना 1, और इससे करो -3 दूनी 6 -3p, गया तेल लेने 7 में 6, लॉलीपॉप से भी नीचे का सवाल था ये, था ना? चलो आदि लड़की तुम देखो इसको, हाय तेरी आज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, एलएचएस क्या कहता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा। 8 की तरह थोड़ा हो जाता है, नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इसको किसके बराबर दिखाना बेटा? 0 के बराबर। देखो इस सवाल में ज्यादा जीनियस बनने का आपको जरूरत नहीं है। सोचोगे ना कोई ऑपरेशन लगाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे बाहर करेंगे, भाई हमको 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। इसका मतलब है कि कुछ कॉमन तोमन लेने वाला सिस्टम मजा नहीं आएगा, और होगा भी नहीं। पहली बात तो ये भी है, एंगल सबका समान है, होगा भी नहीं। तो क्या करेंगे, तो देखो इसका एक जो स्तंभ है, एक स्तंभ है ना, उसमें देखो कॉस का कुछ सूत्र लगेगा क्या? कहोगे हाँ सर, कॉस ए प्लस बी वाला, कॉस ए प्लस, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, याद है ना? बस वही चिपकाइए सूत्र पहले, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यह हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, है ना? उसी तरह हर जगह लगाइए, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, डेल्टा है बेटा। चलो साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा, पक्की बात। अब कहोगे सर आप क्या करोगे? अब करेंगे क्या? लगाएंगे सारणिक का कोई गुणधर्म। हम पढ़े हैं ना कि सारणिक का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ योग के रूप में हो, तो हम उसको सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। है भाई योग के रूप में, देखो ना ये दोनों। कहोगे सर ये तो अंतर है। अरे भैया प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस ही तो होता है। तो आगे अगर हम प्लस लेके चले तो प्लस माइनस क्या लिख देंगे? माइनस ही लिख देंगे। अलग कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां क्या लिखोगे? कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस कॉस गामा, और डेल्टा साइन गामा कॉस गामा और कॉस डेल्टा, हाँ कि ना? यहां लिखते प्लस बेटा, कब? जब ये प्लस में रहता तब ना, लेकिन यहां क्या है? तो प्लस माइनस, पक्की बात। चलिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा और साइन बीटा
साइन डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। कहोगे सर इतना जो ताम जाम कर रहे हो आखिर हो क्या रहा है? अब तुमको खुद ही समझ में आएगा क्या हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो ना तो कॉस डेल्टा कॉमन बाय C3 और साइन कॉमन बाय C3, इससे और इससे, तो इस पर लगाओगे तो यहां लिख दो, क्या लिखोगे कि कॉस डेल्टा कॉमन बाय C3, यहां लगाओगे तो यहां लिखना पड़ेगा कि साइन डेल्टा कॉमन बाय C3। तो जो कॉमन आता है बेटा गुना के रूप में आगे चिपक जाता है, ये हो जाएगा क्या बोलो, कॉस डेल्टा, यही ना। बचा क्या बोलो, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा, पक्की बात। फिर यहां माइनस इंटू लगेगा साइन डेल्टा ना, आगे अब क्या लिखोगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा, साइन गामा कॉस गामा साइन गामा। अब भैया क्या, अब तो तुम लोग साफ सुथरा स्वयं भी देख सकते हो। कहोगे सर इस सारणिक में, इस डिटरमिनेंट में C2 जो है वो C3 के बराबर है, इसमें जो है वो C2 जो है वो C3 के, और इसमें जो सर है ना इसमें C1 और C3 के बराबर है। देखिए ना, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा नहीं बराबर है दोनों, और इसमें ये और ये बराबर नहीं है। तो आपको सारणिक का गुणधर्म प्यारा सा पता है कि सारणिक का कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होता है तो सारणिक का मान क्या होता है बेटा, शून्य होता है। तो शून्य गुना समथिंग, शून्य गुना समथिंग, शून्य माइनस शून्य, RHS प्रूव्ड, हाँ कि ना। चलिए नोट करिए तेजी में।